नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आप सबका दिल से स्वागत है। आज चर्चा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था का सरेआम मजाक उड़ रहा है। राजनीतिक व्यवस्था का पहले ही उड़ चुका है और अब जिस तरह से एक के बाद एक अपराध की घटनाएं हो रही हैं, वह बता रही हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार जो सीधे सीधे कंट्रोल में है मोदी जी के और अमित शाह के, किस तरह से पत्रकारों पर हिंसा करने पर उतारू हो गई है। निखिल वागले पर जो हमला हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले एक जाने माने नाम है पूरी पत्रकारिता में और उनका एक लंबा योगदान रहा है। निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। और देखिए यह वीडियो बता रहा है कि महाराष्ट्र में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं और दरअसल ये अपराधी हैं कौन। निखिल वागले पर हमला, उसके पक्ष में जिस तरह से सोशल मीडिया पे माहौल बनाया जा रहा है और लगातार एक कैंपेन चल रहा है कि निखिल वागले की गिरफ्तारी हो। इसकी वजह यह कि उन्होंने आलोचना की सत्ता में बैठे लोगों की। उन्होंने आलोचना की जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया भारत रत्न। उन्होंने आलोचना की राम मंदिर। बहुत से मुद्दों पर आप उनसे ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, यानी आप उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन क्या इसका परिणाम यह होना चाहिए कि आप हिंसा पर उतारू हो जाएं? निखिल वागले पर जिस तरह से हमला हुआ और उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है, वह बता रही है कि दरअसल महाराष्ट्र जैसे तमाम डबल इंजन वाली सरकारों के राज्यों में क्या हो रहा है। क्योंकि इसी तरह की हिंसा, इसी से मिलती जुलती हिंसा हमें दिखाई देती है मणिपुर में। निखिल वागले पर हमला इकलौता हमला नहीं है। इससे ठीक पहले इसी महाराष्ट्र में ऑन रिकॉर्ड देखा गया फेसबुक लाइव के दौरान किस तरह से हिंसा की वारदात हुई, किस तरह से एक भारतीय नागरिक जो रसूख वाला नागरिक था, उसकी हत्या फेसबुक लाइव के दौरान होती है। यह सब जो घटनाक्रम है, यह एक बड़ी अराजकता की ओर इशारा कर रहा है। और इसी क्रम में पुणे में जो हिंसा हुई, जिस तरह से एक नाटक के मंचन के दौरान उपद्रवी जो भगवा ब्रिगेड के लोग हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं, वह आते हैं और इस नाटक के विरोध में किस तरह का हंगामा करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से पुणे के इस कॉलेज में एक भय और खौफ का माहौल बनाया जाता है, वह बता रहा है कि धीरे धीरे भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो विचारों की विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, उन सब पर किस तरह से तीखा और सीधा हमला हो रहा है। निखिल वागले पर हमले के खिलाफ देश के तमाम लोगों का आना, तमाम पत्रकार संगठनों का आना, यह बताता है कि जो हमला करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आज भी बोलने का मादा रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए जो नफरत का माहौल है, वह माहौल यह है कि फर्जी खबरें निखिल वागले के नाम पर चलाई जा रही हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर चलाई जा रही हैं। और एक तरह से पूरा का पूरा जो दक्षिणपंथी रुझान है, उसमें निखिल वागले सरीखे जो लोग हैं, इस तरह की जो ब्रीड है पत्रकारों की, जो पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ सच को रखती है और अपने विचारों को रखती है, उनके ऊपर अंडे फेंकना, उनके ऊपर शीशे फेंकना और उन्हें डराना धमकाना, यह सिलसिला जितना तेज हो रहा है, ठीक उसी समय निखिल वागले की आवाज भी तेज हो रही है। उन्होंने सब हंगामे के बाद जो भाषण दिया, वह भी सुना जाना चाहिए और इससे समझना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र कितना ताकतवर है। क्योंकि यहाँ के लोग जितना खौफ तारी करते हैं लोक सत्ता, उतना ही लोग बोलते हैं विरोध में बुलंद आवाज में। शुक्रिया। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि बेबाक पत्रकारिता आपके भरोसे जिंदा रह सके। शुक्रिया।